Hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I am your educator and mentor Damini. So today I'm back again with one more examination, which is PUCET Law Exam 2026, which is for the Punjab University and some other affiliates of Punjab University. Alright, so without any further ado, let's get started with the video. Alright, so now this examination, in this video I'm going to tell you about what is the eligibility, what is the pattern of the examination, what is the syllabus of the examination, and what study plan you should follow if you want to ace in this examination. Okay, I hope this video is and will be useful for you. Okay, now PUCET होता क्या है? PUCET is the examination which is particularly conducted for the Punjab University campuses. All right, so again, if you are someone who wants to get into Punjab University, Chandigarh, or there are some other colleges also, the regional centers of Punjab University, if you want to get into those colleges, if you want to get into those universities, तो आपका ना क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट होगा, ना एलेट का स्कोर एक्सेप्ट होगा, ना फॉर दैट मैटर किसी और एंट्रेंस का स्कोर एक्सेप्टेड होगा. आपको एग्जाम देना पड़ेगा PUCET का ही, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो कि वही अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं. ओके, एंड अगेन दिस इज फॉर द 5-year इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज. दिस इज नॉट फॉर द 3-year प्रोग्राम, और फॉर दैट मैटर दिस इज नॉट इवन फॉर एनी अदर कोर्स. इट इज फॉर लॉ कोर्सेज एंड पर्टिकुलरली 5-year इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज. अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इन द सेम वीडियो, तो प्लीज बी विद मी. एंड अगेन एडमिशन टू UILS, जो कि PU चंडीगढ़ का मेन कैंपस है. ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड सम अदर सेंटर्स एज वेल. ऑलराइट, नाउ अब आते हैं मेन बात पर कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा और जहां ये स्कोर एक्सेप्ट होगा. ऑलराइट, now these are the two courses that are being conducted in Punjab University and for that matter the other campuses also. Okay, तो जो दो courses हैं वो दो courses हैं, एक तो है BA LLB का और एक है BCom LLB. So if you are someone who is looking for some other course, let's say BBA LLB, तो वो कोर्स यहाँ ऑफर नहीं होता है. यहाँ सिर्फ ऑफर होता है BA LLB एंड BCom LLB. ऑलराइट, और ये कौन से कैंपस में कौन सा कोर्स ऑफर होता है ये भी देख लेते हैं. अब जो PU चंडीगढ़ है, UILS यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, ये जो मेन कैंपस है PU का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, जो कि चंडीगढ़ में है, यहाँ पे दोनों ही BA LLB और BCom LLB का कोर्स अवेलेबल है. राइट, हाउएवर इफ यू सी इन द लुधियाना वन एंड होशियारपुर वन, ये जो दोनों कैंपसेस हैं इनमें सिर्फ BA LLB का कोर्स है, इसमें BCom LLB अवेलेबल नहीं है. आपको उसके लिए PU चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा इफ यू आर समवन हु वांट्स टू परस्यू दैट कोर्स. ओके, ऑल्दो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है दोनों कोर्सेज में, एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स जो शायद BA में होंगे एंड सम ऑफ द सब्जेक्ट्स जो BCom में होंगे. द LLB पार्ट ऑफ बोथ ऑफ द प्रोग्राम्स इज गोइंग टू बी द सिमिलर ओनली बेसिकली. ठीक है, तो दीज आर द टू कोर्सेज एंड कैंपसेस दैट आर देयर. नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि एग्जाम होगा कब. राइट, तो अर्लियर ये एग्जाम स्केड्यूल्ड था दिसंबर के लिए, दिसंबर 2025 के लिए. नाउ इट हैज बीन पोस्टपोन्ड और अब ये होने वाला है 10th of May 2026 को. ठीक है, 10th of May 2026 को ये एग्जाम होगा और एप्लीकेशंस अभी ओपन है 22nd April तक. ओके, सो यू हैव enough time, you have ample time to prepare for the examination and I would suggest कि April तक आप वेट मत करो. अगर आपको ये एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, डू नॉट वेट टिल April, अभी ही फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि जब भी हम लास्ट मिनट फॉर्म फिलिंग करते हैं ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाता है. एंड ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ इट्स अ मैटर ऑफ 5 years ऑफ योर लाइफ, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन अ फ्यू मंथ्स और इवन अ फ्यू years for that matter. right, तो जितना जल्दी हो सकता है इसका एप्लीकेशन फिल कर दो. ऑल्दो लास्ट डेट इज 22nd April एंड जब मई में एग्जाम कंडक्ट हो जाता है तो थोड़े ही दिन में, डजंट टेक लॉन्ग, थोड़े ही दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है और फिर काउंसलिंग ओपन हो जाती है जून जुलाई 2026 में, जो कि हो जाएगी. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पूरे प्रोसेस में. विद इन 1 month हम कह सकते हैं कि पूरा प्रोसेस हो जाता है, एग्जाम हो जाता है एंड देन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है. राइट, अब जो दूसरा वीडियो था मैंने वी हैड गिवन आउट फॉर यू, उसमें काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि ये जो ऐसे रीजनल एग्जाम्स होते हैं इनके सेंटर्स का क्या होता है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, PUCET के लिए 2025 में ये जो सेंटर्स थे ये इन सिटीज़ में सेंटर्स आए थे बेसिकली.
ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये 4 सिटीज मेजरली हैं जहां सेंटर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो या आप इन सिटीज में एग्जाम दे सकते हो, तो यहीं पे आपके एडमिट कार्ड में भी यहीं पे आपको सेंटर अलॉट होगा और आपको इन्हीं सिटीज में से किसी एक में एग्जाम देने जाना होगा। सो आई होप ये वाला डाउट सबका क्लियर रहे, क्योंकि 2025 में भी यही 4 सिटीज थी जहां पे सेंटर्स अलॉट हुए थे, एंड फॉर दैट मैटर इट इज ऑल्सो गिवन ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, एग्जाम पैटर्न क्या है। अब एग्जाम पैटर्न से पहले मैं एक बार एलिजिबिलिटी की आपको बात बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी अगेन इट्स द सेम थिंग, ओनली एलिजिबिलिटी इस एग्जाम के लिए भी सेम है, PUCET के लिए। क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 12th पास होना है। ठीक है, यू शुड हैव बीन पास्ड आउट, ईदर पास्ड आउट ऑफ द स्कूल और आप 12th स्टैंडर्ड में हो अभी और शायद आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। ठीक है, तो इफ यू आर समवन हु इज इन 12th स्टैंडर्ड, ओके, और इफ यू आर समवन हु हैज पास्ड द 12th स्टैंडर्ड, आप या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो या आप ड्रॉप ईयर में हो, वट एवर द केस मे बी फॉर यू, या फिर आप अभी प्रिपेयर करना चाहते हो, आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, तो भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अभी से, एंड देन नेक्स्ट ईयर यू कैन राइट द एग्जाम। ऑलराइट, तो पैटर्न क्या है? पैटर्न अगेन वही है कि 100 MCQs आने वाले हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट्स में। नाउ द एडवांटेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज, इस एग्जाम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इस एग्जाम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पूरा पेपर MCQ बेस्ड है। जो हमारे बाकी एग्जाम्स हैं, लेट्स से क्लैट हुआ, इलिट हुआ, या MHCT हुआ, या कोई और अदर एग्जाम हो, उनमें क्या होता है, उनमें काफी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कहीं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सेक्शंस में फॉर एग्जांपल अगर हम लीगल रीजनिंग का सेक्शन उठाएं तो वहां पे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बट द एडवांटेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज कि यहाँ पे पूरा ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, MCQ क्वेश्चंस होने वाले हैं, एंड आपको काफी ज्यादा टाइम मिल रहा है। मतलब 100 MCQs हैं, उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं, तो यू हैव एम्पल टाइम, यू हैव मोर देन इनफ टाइम के हिसाब से। ठीक है, एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर अगेन यू आर गोइंग टू गेट +1, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू योर स्कोर इज गोइंग टू गेट डिडक्टेड बाय -0.25। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अगेन मैं कैलकुलेशन समझाती हूँ। लेट्स से किसी ने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अगर आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टोटल 4 के स्कोर में से आपके गलत आंसर्स मार्क होंगे। लेट्स सपोज कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से 3 क्वेश्चंस करेक्ट थे और 1 क्वेश्चन है इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपका स्कोर ये जो -0.25 होगा ना, इसका ये 4 में से माइनस नहीं होगा, ये माइनस होगा आपके करेक्ट अटेम्प्ट्स में से। ठीक है, तो अगर आपकी करेक्ट अटेम्प्ट का स्कोर है 3 और आपने एक इनकरेक्ट क्वेश्चन किया है विच इज 0.25 -0.25, तो वो 3 में से डिडक्ट होगा और आपका स्कोर हो जाएगा 2.75। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ दिस पेपर इज गोइंग टू बी इन ऑफलाइन मोड, पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो कोई कंप्यूटर का सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेक्निकल एरर का स्कोप नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन अच्छी तरह से पेन एंड पेपर मोड में होगा, आपको जाना होगा, आपको पूरा पेपर मिलेगा। ठीक है, एंड इट विल बी अ रिटन एग्जामिनेशन। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन वाइज ब्रेकअप क्या है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो द फर्स्ट सेक्शन दैट वी हैव हियर इज जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर में से सबसे ज्यादा, इफ यू लुक एट इट, द मेजर पोर्शन इज कवर्ड बाय जीके एंड करंट अफेयर्स। तो यू विल हैव टू बी वेरी थरो, वेरी स्पेसिफिक विद जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा जो है मार्क्स का अलॉटमेंट है जीके सेक्शन के लिए। उसके बाद है लीगल एप्टीट्यूड। अगेन लीगल एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। देन वी हैव मेंटल एबिलिटी विच इज रीजनिंग, एंड देन वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच इज ऑब्वियसली इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो है ये मार्क्स का ब्रेकअप है। एंड अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा 60 क्वेश्चंस हैं, तो 60 क्वेश्चंस आपका स्कोर बना भी सकते हैं और आपका स्कोर बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है अगर हम इस एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। अगेन बाकी सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं, अगर मैं कह रही हूँ इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी सेक्शंस पे ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, हमें सब पे अच्छे से ध्यान देना है। एंड अगर आप देखोगे, अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप PYQs उठा के देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखो, उन्हें सॉल्व करो। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी हेल्प होती है इन एग्जामिनेशन पे, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेपर आता है,
PUCET का जो एग्जामिनेशन आता है उसमें आपको लैंग्वेज के ऑप्शन मिलता है. सो लेट्स सपोज यू आर समवन हु इज नॉट गुड विद इंग्लिश, ठीक है, आपको हिंदी में पेपर चाहिए, आपको पंजाबी में पेपर चाहिए फॉर दैट मैटर, तो वो आपको मिलेगा. वो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो, ठीक है. तो अवेलेबल रहेगा हिंदी में, इंग्लिश में और पंजाबी में. सो विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, आप उसमें पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये वाला जो सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है, अगर आप हिंदी और पंजाबी में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी ये वाला सेक्शन तो इंग्लिश में ही आना है. ये सेक्शन ना हिंदी में आएगा ना पंजाबी में आएगा, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है. तो ये वाला सेक्शन इंग्लिश में ही आएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है. आई होप दैट्स क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं पास्ट ईयर एग्जाम का एक बार एनालिसिस करते हैं कि किस तरह का पेपर आया था पिछली बार, ठीक है. तो लास्ट टाइम इन द लास्ट 3 years फॉर दैट मैटर, आप अगर देखोगे तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. ऑब्वियसली 2023 में पेपर वाज ऑन द मॉडरेट टू इजियर साइड एंड 2024 में थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, बट दैट वाज अ सरप्राइजिंग ईयर. अदरवाइज इन बोथ 2023 एंड 2025 पेपर मॉडरेट ही था, ठीक है. मॉडरेट या इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था, राइट. बट ये जो जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन आप देख रहे हो, 2023 में स्टैटिक जीके आई थी, ठीक है. 2024 में करंट अफेयर्स आए थे जो कि प्योरली न्यूज बेस्ड थे, ठीक है, जो कि प्योरली बेस्ड थे इस बात पे कि आप कितना अवेयर हो अपने आसपास के इवेंट्स से जो कि और हैपनिंग से जो हो रही है. एंड 2025 वाज अ मिक्स ऑफ बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. तो एक साल में सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चंस आए, एक साल में सिर्फ करंट क्वेश्चंस आए, और जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर में दोनों ही तरह के क्वेश्चंस PYQs में देखे गए हैं. तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इफ यू सॉल्व PYQs यू विल बी हेल्प्ड, मतलब आपको काफी हेल्प होगा उससे, ठीक है. तो जीके के क्वेश्चन अगेन वही थे, स्टैटिक थे तो फैक्चुअल थे, और करंट अफेयर्स थे तो इट वाज मोर अवेयरनेस ओरिएंटेड. एंड ऑब्वियसली 2025 में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, लेकिन अगेन बिकॉज करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के साथ, तो उन पे भी अपन को ध्यान देना है, ठीक है. लीगल एप्टीट्यूड भी काफी सिंपल सा था, ठीक है. 2023 में भी सिमिलर था और 2025 में कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ था, राइट. बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, इफ यू वांट you guys can also take a screenshot of this thing for your understanding, for your analysis when you will be looking at PYQs. alright, तो रीजनिंग सेक्शन भी इजी था 2023 में, 2024 में, 2025 में. तो रीजनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रही है, पर इंग्लिश जो है, इंग्लिश में अगर इफ यू आर समवन हु इज नॉट गुड विद ग्रामर एंड वोकैब, देन यू विल हैव टू वर्क ऑन your English, because again irrespective of the fact कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, बाकी सेक्शंस आपका इंग्लिश सेक्शन तो आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट. तो सिंपल ग्रामर और वोकैब है, तो इफ यू कीप अ होल्ड ऑन योर ग्रामर एंड वोकैब, तो आपके लिए ये सेक्शन भी ईजी हो जाएगा डील करना, ठीक है. तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं थे यहाँ. ऑब्वियसली 2024 में कुछ सरप्राइज एलिमेंट थे क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली करंट अफेयर्स थोड़े से आ गए थे, and again 2025 was the not very difficult again. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अटेम्प्ट पेपर जो किया जा सकता था काफी इजी था पेपर, हाई अटेम्प्टेबिलिटी थी तीनों ही सालों में, ठीक है. यहाँ पे अगेन करंट अफेयर्स की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था. तो अगेन इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस बात से ना हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें इवन दो द एग्जाम इज स्टेबल, हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है जीके पे, करंट अफेयर्स पर, ठीक है. ये ड्रेक जो आप देख रहे हैं, ये मीम आई एम श्योर सबने देखा हुआ, ठीक है. तो अगर आपने ये करना है तो ना करें आप ये, ठीक है, ना करें जनाब, ये ना करें, ठीक है. तो हमने क्या करना है जीके, क्योंकि अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जीके पे हमें अच्छे से फोकस करना है और स्टैटिक और करंट जीके दोनों पर फोकस करना है, कुछ भी मिस आउट नहीं होने देना है, ठीक है. तो अगेन आपको चाहिए, इफ यू वांट एन एनालिसिस ऑफ तीनों सालों का पेपर, आप अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जीके इज द की डिसाइडिंग सेक्शन, बस ये बात आप मत भूलना, ठीक है. चलो अब एक लास्ट मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो वाज कि एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए. तो अगेन ये तो आप समझ गए कि जीके और करंट अफेयर्स को हमने प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि 60% जो हमारा पेपर है वो जीके पर ही आ रहा है, तो हमारा स्कोर बहुत वेरी कर जाएगा अगर हमने जीके पर फोकस नहीं किया तो, ठीक है. लीगल एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, जो लीगल रीजनिंग सेक्शन है आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है,
ठीक है, आपको बेसिक्स अपने क्लियर रखने हैं कि इन केस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सिचुएशन दे दी कि एक इंसान किसी की पोजेशन से कोई दूसरी चीज लेके जा रहा है उसकी परमिशन के बिना, ठीक है, तो वो क्या है, क्या वो रॉबरी है, क्या वो थेफ्ट है, क्या वो कोई और तरह का क्राइम है, तो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर, आपको पता है रॉबरी क्या होती है, आपको पता है थेफ्ट क्या होता है, ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी आ जाता है तो इट्स ऑल इन द बेसिक्स, राइट? तो आप बेसिक्स अटेम्प्ट करो। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वोकैब, जो लीगल वोकैब है, लीगल मैगजिम्स है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए अच्छे से, जो बेसिक मैगजिम्स होती हैं, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। एंड रीजनिंग और इंग्लिश में सिर्फ आप प्रैक्टिस भी करोगे ना, बेसिक्स सीखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। आपको कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो बेसिक्स से ही काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है ये, राइट? और ऑब्वियसली यू हैव टू रिवाइज मोर, यू हैव टू, जो भी आप पढ़ रहे हो आप वीकली बेसिस पे अपना रिवीजन करो, ठीक है? हमने पूरे एक वीक में क्या पढ़ा, हम उसका रिवीजन करेंगे। फिर मंथ एंड में हमने हर 4 वीक 5 वीक में क्या पढ़ा, हम उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो ये सब हमने करना है। और ऑब्वियसली पीवाईक्यूज और मॉक्स तो हमने सॉल्व करने ही करने हैं, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? आप फिर कितने ही वीडियोस देख लो, आपको नहीं समझ में आएगा कि किस तरह का पेपर आया था पिछले सालों में और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगेन मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है? मॉक्स अटेम्प्ट करो, जितने ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो इन द इनिशियल फ्यू मंथ्स, right? And obviously you have to prepare for this examination parallel with OLET's other law entrance examinations, and I will emphasize on it very much. Why? क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है, ये ऐसा एग्जामिनेशन है जो आप तब भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने किसी और एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई की है, ठीक है? अगर आपने एमएचसीईटी के लिए पढ़ाई करी है तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल सीयूईटी के लिए पढ़ाई की है तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने जामिया के लिए पढ़ाई की है तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने क्लैट और एलेट के लिए पढ़ाई करी हुई है तो फिर दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू, राइट? तो हमने सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है। और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा हमने अगले साल किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है इसके साथ, तो डेफिनेटली डू इट। आई विल सजेस्ट इट मोर देन एनीथिंग,